if a and b are real numbers and m and r rational number. A पावर m इंटू a पावर m, दोनों का बेस इक्वल और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पावर सम हो जाएगा m प्लस n, चाहे ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो. सेकेंड, a पावर m तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर का पावर के साथ, तो mn होगा. अगर a पावर m इंटू b पावर m, बेस तो अलग है पर पावर दोनों का सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab का पावर m. फोर्थ, अगर किसी भी रियल नंबर का कोई पावर निगेटिव फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 बाई a पावर m. और किसी भी रियल नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. इसको हम आगे प्रूव करके आपको दिखाएंगे. आप इसको ध्यान से देखिएगा. जैसे सपोज करिए कि हमने कोई क्वेश्चन ले लिया 2 इंटू 2 पावर 5 इंटू 2 पावर माइनस 3, तो ये बेस सेम है तो ये 2 पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा और ये 2 पावर 2 होगा, ये 4 आंसर आएगा. इसी तरह अगर हम 2 का पावर 3 का पावर अगर 2 ले लें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 आप 64 फाइंड करते हैं. सिमिलरली 2 का पावर अगर 3 है इंटू 3 का पावर 3, आप देख सकते हैं दोनों का बेस तो अलग है बट पावर सेम है, तो ये 2 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 6 का पावर 3 आप कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उसको अप्लाई करेंगे इसमें. अब आप यहां देखेंगे कि आपने रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा है जिसमें हम यहां इफ a and b और पॉजिटिव नंबर्स ले लिया. a और b पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहां अगर हम रूट a ले लें इंटू रूट b तो इसको हम रूट a भी लिख सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे क्लास 11th में. अगर a और b को पहले से ही आपने बता दिया कि a एंड b आर पॉजिटिव, बट अगर a निगेटिव होता, b निगेटिव होता या उसमें से कोई एक निगेटिव होता दूसरा पॉजिटिव होता तो उसका भी कॉन्सेप्ट है. जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यह -2 हो गया तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. तो जब इसको अगर यह a और b आपका कोई नंबर है और उसमें ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब एटलीस्ट 1 आपका इसमें से a और b में से एटलीस्ट 1 पॉजिटिव हो. दोनों पॉजिटिव है तब भी होगा और एक पॉजिटिव है. सपोज करिए कि एक हमने निगेटिव ले लिया और एक आपका पॉजिटिव, तो यहां पे ये इंटू करेंगे तो -a भी आएगा, ऐसे करके आएगा. बट अगर ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, आपने किया इंटू -a इंटू
माइनस बी, तो ये रूट ए बी आ जाएगा, जो कि ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। आगे हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ये पूरी तरह से गलत है। तो ये सही है लेकिन ये गलत है। हम आपको इमेजिनरी नंबर भी बताएंगे क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो रहा था। आप आगे आप इसमें देख सकते हैं रूट ए अपान रूट बी। अगर ऐसे दे रखे हैं तो, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही रूट में, रूट ए अपान रूट बी। जैसे सपोज करिए कि आपने रूट ए प्लस रूट बी लिया और इनटू अदर ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला अगर ये आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे आप, तो ये बन जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी। सिमिलरली इसी तरह आगे भी अगर रूट्स के एक कॉन्सेप्ट हो तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें रूट ए प्लस रूट बी का अगर होल स्क्वायर है चाहे माइनस, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। हम यहाँ पर ए और बी को ऑलरेडी पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए आपको अभी दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए। तो यह ए होगा, यह बी होगा और यह प्लस माइनस 2 रूट ए बी होगा। जैसे आपने यहां लिया रूट ए, ये स्क्वायर रूट है, और जैसे आपने यहां पे 3 ले लिया, ये इसके अंदर लिखा जाता है, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। इसको अगर ब्रेक करोगे आप तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर रूट को हटाना चाहें तो a पावर 1/3, अगर इसको आप हटाना चाहते हैं रूट को तो a पावर 1/2। यहाँ 2 लिखा नहीं जाता है, बट ये आप a पावर 2, a पावर 1/2, ये आपका क्यूब रूट। उसी तरह ये आपका 4th रूट, तो ये हो जाएगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो a पावर 1/4 लिख सकते हैं 4th रूट। इसी तरह अगर यहाँ पर nth इसको बोलेंगे nth रूट, इसको अगर हम ब्रेक करें तो a पावर 1/n लिख सकते हैं। ये nth रूट है, ये 4th रूट है, ये क्यूब रूट है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ 6 होता तो ये 6th रूट बोलते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3, रूट 3, इसको प्योर रूट बोल सकते हैं, यानी जो भी नंबर है रूट के अंदर है। और अगर सपोज करो कि हमने ऐसे ले लिया 2 रूट 3, तो ये मिक्स रूट है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट के बाहर हैं और कुछ नंबर रूट के अंदर है। जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मिक्स रूट को प्योर रूट में चेंज करते हैं और प्योर रूट को मिक्स रूट में भी चेंज करते हैं। जैसे सपोज करो कि इस 2 को आपको ले जाना है अंदर, यानी उसको प्योर रूट बनाना है, तो ये जब 2 बाहर है, तो जब उसको रूट के अंदर ले जाओगे, आप प्योर रूट बनाना चाहोगे, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो रूट के अंदर जो भी रूट किस पावर का रूट है। आप देख सकते हैं ये क्यूब, ये स्क्वायर रूट है, तो जिसको भी आप अंदर ले जाएंगे, अगर वो स्क्वायर रूट है तो उसका पावर 2 लगा के अंदर ले जाएंगे। अगर ये क्यूब रूट होता तो इसका पावर 3 करके अंदर ले जाते, तो ये हो जाएगा, इसको हम वैल्यू सेम होगी, इसको हम 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का पावर 2 लिखेंगे इंटू 3, तो इक्वल टू आएगा 4 इंटू 3 यानी 12। तो 12 को हम लिखते हैं 2 रूट 3, तो ये रूट 12 जो है प्योर रूट में आपने कर लिया, और यह जो है ये मिक्स रूट में था। तो हम अगर मिक्स रूट को प्योर रूट में चेंज करना चाहें, जैसे अब ये जो है सपोज करो कि यह
आप मिक्स रूट में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर रूट में 27 है, इसको हम जो है क्यूब रूट में, सॉरी, इसको हम मिक्स रूट में चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिखेंगे 9 इंटू 3, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 इंटू रूट 3 बन गया। साथ में आप एक चीज और देखें, कहीं मान लीजिए आपको मिल गया 8/27 होल पावर 1/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 3 का पावर 3, ये भी होगा, सॉरी, ये 2 का पावर 3 और ये होगा 3 का पावर 3, ऑलरेडी 1/3। अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 का भी पावर 3 है, 3 का भी पावर 3 है, तो इसको एक ही साथ हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3, और एक पहले से हमारा इन सब का पावर है 1/3। तो अब एक और भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का पावर है, अगर उसका फिर पावर फाइंड कर दिया गया है, तो आप 2/3 पावर 3 इंटू 1/3 करेंगे, और यहां से 3 कैंसिल और आपको मिलेगा 2/3। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप रैशनलाइजेशन क्या होता है, rationalize the denominator of, जैसे हमने ले लिया 2 + √3 एंड 1/√3 + √2। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रेशनलाइज क्या होता है। तो जो भी, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, उसमें आपके यह जो पूरा नंबर है डिनोमिनेटर, वह एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 + 2 इज ए रेशनल बट √3 इज इरेशनल, देन 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रूट नंबर है, रूट भी है, उसको हटाना होता है, यानी डिनोमिनेटर से आप रूट को हटा देंगे तो डिनोमिनेटर आपका जो है एक रेशनल नंबर बन जाए, तो हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये कैसे किया जाता है, ये अगर क्वेश्चन फर्स्ट लें 1/2 + √3, ध्यान दीजिएगा, हम इसमें और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 + √3 है, तो यहाँ रूट का साइन चेंज कर दीजिए, जैसे रूट + √3 है तो इसका साइन आप चेंज कर दीजिए -√3। अगर ये माइनस होता ऑलरेडी तो इसका साइन हम कर लेते +√3। यहाँ से 2 - √3 से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू में चेंज भी नहीं होगा, तो ऊपर आया तो 2 - √3, और यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि a + b × a - b, a² - b² का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 2 - √3 और ये होगा 4 - 3। आप देख सकते हैं कि ये आप माइनस करोगे तो आपको नीचे 1 मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अब डिनोमिनेटर जो आया है 1 आया है, तो 1 में कहीं भी रूट नंबर नहीं है 1 के साथ, या 1 है ओनली 1। तो ये जो है रेशनलाइजेशन हो गया इसका। सेकंड में डी में दे रखा है 1/√3 + √2।
तो इसमें भी आप वही काम करेंगे, किसी एक का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कि हमने √3 माइनस √2 कर लिया, √3 माइनस √2 कर लिया, तो ये होगा √3 माइनस √2 और फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2, तो √3 माइनस √2 होल अपान 1। तो इस तरह से आपने यहाँ भी जो है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया। इसमें ऐसे नंबर डिनोमिनेटर ऐसा आना चाहिए जो एक रेशनल नंबर हो। जैसे a इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस √3, a इक्वल टू 2 प्लस √3 दिया गया है 1 बाई a। अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड a माइनस 1 बाई a आर a प्लस 1 बाई a। तो जब किसी भी अगर a प्लस √b कोई दिया गया है वैल्यू, तो 1 बाई एक्स इसका निकालेंगे आप, तो a माइनस √b हो जाता है। ये आप डायरेक्ट याद भी रखिएगा, ऐसे में दिखा रहा हूं आपको। यहां से ये लिखेंगे 2 प्लस √3, तो फिर इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ 2 माइनस √3 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये 2 माइनस √3 होगा और यह बनेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 होगा, तो 2 माइनस √3 अपान 1। तो आपको मैंने बताया था कि अगर a इक्वल टू 2 प्लस √3 है तो 1 अपान a जो है a 2 माइनस √3 आएगा, जो कि आपने देखा। अगर ये a इक्वल टू 2 माइनस √3 होता और उसका आप 1 अपान a करते तो a प्लस √3 आता। अब आपको दिया गया है कि a माइनस 1 बाई ए फाइंड करिए, तो a माइनस 1 बाई ए जब फाइंड करेंगे आप, तो यहां से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये वैल्यू है 2 प्लस √3 और माइनस ये वैल्यू है आपका 2 माइनस √3, तो ये 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, 2 कैंसिल और आंसर आएगा 2√3। एंड अगर आपको वैल्यू निकालना है a प्लस 1 बाई ए, तो अब आंसर जो आएगा आपका, ये दोनों को सम करना पड़ेगा। जब आप सम करेंगे तो ये आपका आएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 कैंसिल कर लेंगे, ये क्योंकि माइनस में था और ये प्लस में, और 2 प्लस 2 4, तो इस तरह से आंसर आपका जो है 4 आएगा। यहां पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान √3 प्लस √2 एंड 1 अपान √5 प्लस √3, जिसमें √2, √3, √5 की वैल्यू दी गई है। और तो इसमें वैल्यू जो दिया गया उसको डायरेक्ट पुट करके आप सॉल्व मत करिएगा, उसे आपको रेशनलाइज करना होगा पहले आपके क्वेश्चन को, तब जाकर के लास्ट में आप वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से ये मिलेगा आपको √3 का स्क्वायर तो -3 होगा और 2, तो यहाँ √3 माइनस √2 आएगा। जैसे कि इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 अपान √3 प्लस 2 हमने आपको पहले भी बताया था, तो उसमें डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा मिला। और ये अब इजी हो गया, डायरेक्ट हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1.732 माइनस 1.414। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 से 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, और यहाँ 2 1 माइनस करेंगे 1 होगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा,
0.318 आंसर आएगा। सिमिलरली इसी तरह आप जो है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये 1/√5 + √3, उसी तरह इसको भी आप सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा √5 - √3 और ये 5 - 3 नीचे आएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें से आप इसको माइनस कर लेंगे, डायरेक्ट आप लिखें 2.236 - 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि इफ x = √3 + √2 upon √3 - √2 and y = √3 - √2 upon √3 + √2 ऐसे दे रखा है और बोल रहा है कि x² + y² की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहले x को आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 + √2 upon √3 - √2 मल्टीप्लिकेशन √3 + √2 और √3 और प्लस √2। तो यह आप देखेंगे कि यह आपका आएगा a + b का होल स्क्वायर √3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 2, तो ये नीचे 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 + √6 आएगा। अब हम y को सॉल्व करेंगे तो √3 - √2 अपॉन √3 + √2। अब यहाँ भी √3 - √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर आएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर और नीचे होगा 3 - 2, तो ये 1 आएगा। फिर अगर आप सॉल्व करेंगे √3 - √2 का होल स्क्वायर तो ये मिलेगा 3 + 2 और -2√6 आएगा। अब आपने सॉल्व कर लिया, बट यह x की वैल्यू थी और ये आपकी ये y की वैल्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 + 2√6 और यहां लिख सकते हैं 5 - 2√6। तो सपोज करिए कि अगर x + y पूछा है तो आप इसको सम कर देंगे तो 2√6 और ये 2√6 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आएगा 10 और आपसे पूछ रहा है x + y², तो इसका अगर होल स्क्वायर हम करें तो ये मिलेगा x² + y² + 2xy = 100। तो ये x² + y² = होगा 100 - 2xy और अगर xy का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आप देख रहे हैं कि ये इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर सेम है, ये कैंसिल होगा तो x × y जो है 1 आएगा। तो यहां से हम 100 और -2 × 1 करेंगे तो यहां से 100 - 2 98 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप जो है x² + y² फाइंड कर लिए। तो जो भी आपकी वैल्यू दिया रहेगा सबसे पहले उसको आप रेशनलाइज करेंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मेथड था क्वेश्चन का x²। ऐसे अगर x² + y² फाइंड करेंगे आएगा, बट थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे क्वेश्चन में दिया जाए कि इफ x, y एंड z आर रियल नंबर, या इसको हम पॉजिटिव रियल नंबर कर दें, पॉजिटिव रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर x पावर माइनस वाई 1 इंटू वाई इंटू वाई पावर माइनस 1 इंटू जेड इंटू जेड पावर माइनस 1 इंटू एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है और तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह स्क्वायर रूट है और यह आपका क्यूब रूट है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो उसके लिए दोनों रूट को आप सेम पावर का बनाएंगे। अगर ये 3 पावर का है तो ये भी 3 पावर का होना चाहिए था, तभी हम एक दूसरे को एक ही रूट में लिख सकते हैं। अब कैसे किया जाता है ये बात अभी क्लियर कर दें। अगर ये 2 है और ये 3 है तो ये आपका क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो इसको भी आप 6th पावर का रूट बनाएंगे। तो अगर आपने इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसके अंदर जो है नंबर उसका पावर उतना ही लगाएंगे, तो 3 का पावर 3, और इसको 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा। तो अब ये रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका पावर 2 लगाना होगा। तो ये अब एक ही रूट में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम पावर का रूट हो गया, 6th पावर का रूट हो गया। तो ये 6th और ये 27 बनेगा और इंटू 25। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये दोनों एक ही रूट में हो गया। तो किसी भी अगर अलग अलग पावर का रूट है तो उसको पहले सेम पावर का रूट बनाते हैं। उसके लिए उसका जो भी 2, Q, 6, 4 जो भी होगा उसका एलसीएम निकालेंगे और तब सबको सेम बनाएंगे, तब आप उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी सेम पावर के हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। आपको बताया गया था कि अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव हो तो उसको आप नीचे ले जा सकते हैं। तो ये y बाई एक्स, या z बाई वाई, और यह आपका x बाई जेड। यहाँ देखेंगे सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो ये रूट के अंदर 1 आएगा और रूट 1 इक्वल टू 1 होगा। तो ये सिंपल था, आपने इसको ऐसे फाइंड कर लिया। एक कॉन्सेप्ट और, जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने रूट 2 ले लिया और यहाँ रूट 3 ले लिया और यहाँ रूट 5 ले लिया, और आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी गिवन रूट दिए गए हैं, रूट नंबर, तो वो सेम पावर के हैं कि नहीं। तो ये भी 2 पावर का रूट है, ये भी 2 स्क्वायर रूट है, ये भी 2 पावर का रूट है, तो ये जब सेम पावर का रूट है तो अब अंदर देखते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे ग्रेटर नंबर आपका 5 है, सब उसके बाद रूट 3, ये यानी यहाँ बताया जा सकता है कि रूट 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा रूट 3 और उससे बड़ा रूट 5। बट अब आगे ये क्वेश्चन बन रहा है कि हमने एक रूट 2 ले लिया, अब ये क्यूब रूट 3 ले लिया और हमने 6 रूट 5 ले लिया। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सबसे ग्रेटर है और कौन सबसे इजलेस है, या उसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे अरेंज करेंगे। तो जब हमें ग्रेटर और इजलेस सब पता चल जाएगा
तो हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमने बताया कि आप जो भी रूट हैं उनके पावर को सेम करना होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसका एलसीएम अगर हम निकालें 2 का, 3 का, 6 का, तो 6 एलसीएम आएगा। तो इसको भी 6th पावर बनाइए, इसको भी 6th पावर बनाइए, और ये ऑलरेडी 6 पावर का है। तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पर 2 है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब बनेगा। तो ये 6 तो बन गया, लेकिन जिससे आपने मल्टीप्लिकेशन किया है अंदर वाले नंबर पे उतना पावर लगाना होगा, तो 2 का पावर 3 होगा। यहाँ पे 6 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो अंदर में रूट के अंदर 3 है, तो उसको पावर 2 करेंगे, और ये 6 पावर है। अब यहाँ पे सब सेम रूट का हो गया, ये 8 होगा, अब यह आपका 9 होगा, और यह आपका 6th रूट 5। अब आप देख सकते हैं जब तीनों सेम है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, कौन इज लेस है। तो सबसे ग्रेटर हमें ये दिख रहा है नंबर, तो ये नंबर तो हमने फाइंड किया, बट ये नंबर तो ये है, तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट 3 ग्रेटर है। इसके बाद कौन सा है आपका, पहले नंबर आप लिख लेंगे, सबसे ग्रेटर कौन है, इजलेस, तो ये है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 रूट 5 ग्रेटर देन 6। ये है आपका 2 रूट 2, और इसके बाद है आपका क्यूब रूट 3। तो सबसे ग्रेटर आपका क्यूब रूट 3 था, उसके बाद आपका 6 यानी रूट 2 था, फिर आपका 6 रूट 5 था। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे।